लेकिन अब बात करते हैं नई नवेली कंपनी जो लिस्ट हुई है आज। जी हाँ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी मीशो की बात कर रही हूँ। बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है। 45% प्रीमियम लिस्टिंग के बाद भी अगर आप देखें तो शेयर दौड़ रहा है। मीशो में तेजी की वजह और डिटेल में समझते हैं। मंगलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंगलम, गुड आफ्टरनून। शानदार इसकी लिस्टिंग हुई है आज, डिटेल्स बताएं। आप कह रहे हैं शानदार, धमाकेदार, दमदार, मैं कहता हूं धुरंधर लिस्टिंग भी एक तरह से कह जा सकती है मीशो के लिए। और 3-4 कारण हैं मेन, उन वजहों से ये स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी से आज बढ़ रहा है और ये लिस्टिंग जो है बहुत अच्छी रही है। सबसे पहले तो इस इशू की डिमांड, अगर आप आईपीओ देखें तो करीब 80 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। HNI 38 टाइम और QIB भी 120 टाइम के आसपास सब्सक्रिप्शन था। तो एक बहुत सारा डिमांड एंटिसिपेशन जो था, उस वजह से ओपनिंग अच्छी होनी ही थी, वो एक्सपेक्टेड था। पर उसके बाद अगर आप उनका खुद का फंडामेंटल बिजनेस मॉडल भी देखें तो काफ़ी यूनिक सा है। अगर इंडिया के आज की तारीख में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में नंबर ऑफ ऑर्डर्स सबसे बड़े मीशो के हैं और वो ट्रूली एक भारत ऐप है जो 10 में से 9 लोग जो है या 87% उनके जो ऑर्डर्स हैं वो टॉप 8 सिटीज़ के बाहर से आते हैं और उसमें से भी करीब 55% जो है वो महिलाएं इसमें खरीदती हैं। और मीशो का जो फुल फॉर्म है, जिस हिसाब से कंपनी का नाम लिखा था, वो मेरी शॉप, उनको जोड़ के उन्होंने मीशो नाम बनाया है। और अगर आप देखें तो कंपनी ना सेलर से कमीशन मांगती है या बायर से प्लेटफॉर्म फ़ी चाहती है, वो अपना लॉजिस्टिक्स और एडवर्टीजमेंट से ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं और उनके नंबर्स भी काफ़ी तेज़ हैं, तेज़ तर्रार। पहले हाफ ऑफ दिस ईयर में 23 करोड़ यूज़र्स ने ट्रांजैक्ट किया था इस बिज़नेस में। और अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो हर 8 में 1 इंडियन जो है वो मीशो पर है आज की तारीख में। दूसरी बात, ये लोगों की अफोर्डेबिलिटी के लिए काम करते हैं। अगर इनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो भी पिछले 4-5 सालों में कम हुआ है। 265 रुपये इनके एवरेज ऑर्डर वैल्यू की चीज़ है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें, क्योंकि चीज़ें सस्ती हुई है, लोग ज़्यादा भी खरीदने लगे हैं, तो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी जो है 7.5 से 10 के आसपास हो गई। तो ये सारे मेट्रिक्स काफ़ी अच्छे हैं मीशो के लिए और वो फाइनेंशियल्स में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ, आप कहोगे कि ऑन एन एडजस्टेड बेसिस कंपनी एबिटा लॉस बना रही है, नेट प्रॉफिट में भी वो लॉस कर रहे हैं, बट उनका जो रेवेन्यू है वो करीब 10,000 करोड़ के आसपास है इस साल में। और कंपनी ने कहा है कि वो जो मेट्रिक को ट्रैक करते हैं वो है उनका फ्री कैश फ्लो। पिछले साल उन्होंने 1000 करोड़ से ऊपर फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था और ये जो मेट्रिक है वो काफ़ी ग्रो होता रहेगा। साथ ही में कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो 3.5% के आसपास थे, ग्लोबल बेंचमार्क 8 से 10% है, वो बढ़ जाएंगे जब कंपनी की एड रेवेन्यू ज़्यादा तेज़ होगी। और इन सब को देखते हुए अगर आप अपॉर्चुनिटी देखें तो 700-800 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, करीब 250 से 270 ही ई कॉमर्स पे हैं। फाइनल क्वेश्चन, प्राइस कितना है? अगर आप प्राइस टू सेल्स देखें, क्योंकि ये एबिटा और नेट प्रॉफिट पे ऑब्वियसली लॉस मेकिंग है, फ्री कैश फ्लो है, प्राइस टू सेल्स देखें तो बाकी सब पेयर्स से भी आफ्टर 60% अप मूव, प्राइस टू सेल्स मल्टीपल जो है मीशो का निचले हाफ में ही है। हाँ, ट्रेंड 9 टाइम्स है, लेंसकार्ट इटर्नल 11-14 टाइम है, स्विगी 6 टाइम है, ये 8 टाइम है। बट रिमेंबर, ये एबिटा लॉस मेकिंग है और नेट प्रॉफिट लॉस मेकिंग है। वो आगे जाके फ्री कैश फ्लो जैसे ही बढ़ेगा, कंपनी ने कहा है कि बाकी मेट्रिक्स भी साथ में आ जाएंगे। ओके, बाकी मैट्रिक्स भी साथ में आ जाएंगे। शुक्रिया CEO और CMD से। और श्रेया, आपको याद होगा काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई थी और एक काफ़ी एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये शायद उन सेलेक्ट IPOs में से एक होगा जो लोगों को शायद पैसा बना के देगा, ना सिर्फ IPO इन्वेस्टर्स को बल्कि इवन लिस्टिंग के बाद। हमें ये नहीं कह रहा कि आप 170 पे ले लें, थोड़ा सा अगर रिएक्शन मिल जाए इसमें, कभी किसी भी कारण से अगर मान लो मार्केट ख़राब हो, आपको मिल जाए 150-145 के करीब उस रेंज में, तो मेरे ख्याल से वो एक आपके लिए अच्छा ट्रेड रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा। चलिए।